हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ टाइप्स को देखेंगे, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि अनिल ने 9% प्रति वर्ष की ब्याज की दर पर एक राशि को 3 वर्ष के लिए निवेश किया और 3 वर्ष के अंत में उसे 19,050 रुपये मिले। तो ये 19,050 रुपये क्या है? मिश्रधन है। ये क्या है? मिश्रधन है। तो मूलधन निकालना है और मूलधन को हमने मान लिया x। तो ब्याज क्या हो जाएगा? तो ब्याज हो जाएगा 19,050 माइनस x। ठीक है। तो ब्याज की अगर फार्मूले की बात करें हम, तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन की फार्मूले की बात करें तो मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणे, यानी कि 19,050 माइनस x गुणे 100 और डिवाइडेड बाई समय गुणे दर। और इसको अगर हम सॉल्व करें पूरी तरह से तो ये हो जाएगा 27x और 1950 पे 2 जीरो और रख दे और ये 100x इधर लाएंगे, ऐड हो जाएगा 127x इज इक्वल टू 19,050,00। ठीक है। तो देखें कि 1905 127 से कटता है कि नहीं कटता है, आप कटा कर देख लें, क्योंकि x इज इक्वल टू हो जाएगा 19,050 डिवाइडेड बाई 127। तो 127 को अगर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके देख लेते हैं कि 127 और 1905, एक बार में 127, ये 3 हो गया और ये 6 हो गया, 5। तो 7 5 35 और 5 बार में कट जाएगा, यानी कि ये 1905 है वो कितनी बार में? 15 बार में कट जाएगा और उसके बाद 3 जीरो आ जाएंगे। तो 15,000 हो जाएगा मूलधन, लेकिन इसमें 14,500 दिया है, 11,500 दिया है। देखिए ये 63.5 और 7 5 35, 3 बार 50 60 और 3 63, बिल्कुल सही है। 15 बार में कटेगा। तो इनमें से कोई नहीं है, कोई नहीं है तो इनमें से कोई नहीं पे लगाइए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरा। 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए 5,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी? तो CI के लिए फॉर्मूला आपके पास है P1 प्लस R/100 द पावर टाइम -1। ये होता है, डायरेक्ट CI निकल जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले में रख दो 5,000 और कितने प्रतिशत है? 8% प्रति वर्ष है, इसलिए कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। समायोजित अलग टाइप्स में होंगे, जैसे कि तिमाही में, छमाही में, तो वो बदलेगा समायोजित जो होगा। और 2 वर्ष के लिए टाइम है, तो ये हो जाएगा 1 + 8/100 का स्क्वायर -1। तो ये हो जाएगा 5,000 इंटू 108। तो 108 इंटू 108 माइनस ये 2 बार हो जाएगा 1 2 3 4 और डिवाइडेड बाई 1 2 3 4। ठीक है। तो 1 2 3 1 2 3 यहाँ से कट गया, 5 से ये 2 बार में कट गया। अब उधर माइनस करो तो 108 और 108 को करेंगे तो 8 8 64, 6 और 80 80 160 और 6 166, 16 और 100 और 116 माइनस 1000/2 और ये हो जाएगा 1664/2 832 832। तो 832 क्या हो जाएंगे? चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, जो कि इसमें कहीं नहीं है। 823 जरूर है लेकिन 832 नहीं है, इसलिए ये एक बार और चेक कर लेते हैं। 8 8 64 और 80 और 80
160 और 6 66 ठीक है ये, और 100 और 16 116 ठीक है। 832 रुपये ही आएगा, नहीं है इसमें तो इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये आपको समझाना है, इसलिए ये करो हम लोग करते हैं। डायरेक्ट आप इस स्टेप्स को लिख सकते हैं अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो। और ये प्रैक्टिस आप अगर करते हैं तो घर पे, और जो प्रॉब्लम्स आता है उसके लिए हमने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है कि आप उस पर भेज दीजिए, हम उसका अगले ही वीडियो में जवाब ज़रूर देंगे, पूरे समझाते हुए और पूरे डिटेल्स और ट्रिक के साथ। और ट्रिक्स और इजी सॉल्यूशंस के लिए आप परफेक्ट स्किल डेवलप कर पाएँ, इसके लिए आप हमारे पेड क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं। और वो क्या है कि वो बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, मैथ और साइंस के 6 से लेकर 12 तक के हर कोर्सेस को, हर कोर्स को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चलाया जाता है। ऑफलाइन तो आना पड़ेगा फिजिकली अटेंडेंस इंस्टीट्यूशन पे, लेकिन ऑनलाइन भी आपको मीट पर चलाया जाएगा, जहां आप उसी ऑफलाइन क्लासेस से जुड़े रहेंगे। उसी फिजिकल क्लास से आप भी उसी वक्त जुड़े रहेंगे, आप भी वहां वॉइस कॉल्स में ही हमसे क्वेश्चंस पूछ पाएंगे। इसके अलावा आप ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, दूर है तो ऑनलाइन मीट पे, या फिर आईआईटी और नीट के लिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। इस सब की इन्फॉर्मेशंस लेने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल करें मैसेज के द्वारा, और आपको जो प्रॉब्लम्स आता है उसके लिए भी इसका इस्तेमाल करें। बाकी अगर आपको लगता है कि यूट्यूब से ही आप रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, हमारे साथ जुड़े और फिर फ़र्क देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 3, 450 के मूलधन पर 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा यदि 4 वर्ष बाद 1 रुपया पर 0.40 का ब्याज मिलता है। तो ये देखिए, ये केवल स्टेटमेंट दिया है ना बरगलाने के लिए। अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो ये आपके दिमाग में आएगा। इसका कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। 1 रुपये पे 0.4 यानी कि 40 पैसे मिल रहा है, मतलब कि ब्याज जो है वो 40% है। ब्याज क्या है? 40% आया। और कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष बाद 1 रुपये पर ब्याज की उसी दर से 40 मिलता है, तो इसे 4 से डिवाइड कर दे तो प्रति वर्ष ब्याज कितना आ जाएगा? 10%। और आपके पास 2% आ गया। मूलधन है तो ब्याज निकालना है, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन यानी कि 450 गुणे समय 2 और रेट 10 डिवाइडेड बाई 100। 1 2 1 2 45 दूना 90 रुपया उसका ब्याज मिलेगा, जो यहाँ पे क्वेश्चन ए में है, ऑप्शन ए में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सुश्री संध्या 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पाने के लिए 31,400 की राशि 8 वर्ष के लिए जमा करती है। 8 वर्ष के बाद उसको कुल कितनी राशि मिलेगी? तो कुल राशि मतलब मूलधन प्लस ब्याज। तो वो राशि क्या होगी? तो पहले 31,400 प्लस, अब ब्याज की स्थिति, तो 31,400 गुणे कितना प्रतिशत? 12 गुणे कितने वर्ष? 8 डिवाइडेड कितना? तो 100, 1000 नहीं 100, तो 1 2 1 2 कट गया। अब इसको मल्टीप्लाइड कीजिए, 12 बटे 112 बटे 96 और 314 और 96 कितना हो गया? 6 चौका 24 और 6 5 6 और 2 8 और 18, 9 चौका 36, 6 6 3 12, 9 3 27 1 28 4 4 1 0 3 और माइनस किस में से करना है? $31,400 और 8 वर्ष में 30,000 मिल गए। इन दोनों को जोड़ देना है तो ये हो जाएगा 144, 4 4 5 1 6, 61,544 रुपये मिलेगा, जो यहाँ पे है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5। 84,000 की एक राशि पर 3 साल के लिए उपचयित साधारण ब्याज इतना है, मतलब उपचयित संकलित। इसी राशि पर इसी दर से इसी अवधि के लिए उपचयित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखो, इससे हमको निकल जाएगा रेट, और रेट कैसे निकलेगा, तो ये ब्याज है, तो ये हो जाएगा ब्याज गुणे 240 और गुणे 100, सॉरी ये 30,000 गुणा नहीं लगाना है इसमें, $240 गुणे 100 बटा एक राशि 3 साल, तो 3R। ये किसके बराबर होगा, तो ये अच्छा ब्याज के बराबर ये लाना था ना, R लाना था रेट, तो ये हो जाएगा 84,000। तो 1 2 3 1 2 3 कट गया। अब 3 से इसको काटे तो ये हो जाएगा 1008, और अब 84 से ये डायरेक्ट कटेगा कि नहीं कटेगा ये देख लेते हैं। अगर 4 से तो ज़रूर कटेगा, तो 2 5 2 और ये हो जाएगा 2 और 1। अब ये 3 से कट जाएगा 8 4 और ये हो जाएगा 3 से 7 और ये हो गया 12 84। तो ये मिल गया 12%। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो फिर अब चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देते हैं। CI क्या होगा अभी बताया है, तो ये हो जाएगा 84,000 और यहाँ कितने साल के लिए है, 3 साल के लिए 12%, तो ये हो जाएगा 112 माइनस 1 2 3 और डिवाइडेड बाई ये 6 3 5। क्यों, क्योंकि फार्मूला पीछे बताया गया है। तो ये 3 इसमें से तो हटा दीजिए, 3 हट गया। अब आ जाओ 112, तो इसके लिए हम कैलकुलेटर का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए 112 इंटू 112 और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 1,4,0,928 और घटाना इसमें से कितना है 1 2 3 4 5, ये गलत हो रहा है 140,4,908। इसमें से माइनस कर दीजिए 1 2 3 4 5 6, ये हो गया कितना 40 49 28। तो अब आ जाए, ये कितना आ रहा है 44,498, ये वाला टर्म्स आएगा 84 इसमें मल्टीप्लाइड होने वाला है और 100 डिवाइड होने वाला है। तो ये देखो पॉइंट्स में ही सारे आएंगे, तो डिवाइड कर देते हैं अब उसको, और डिवाइड कर देंगे इसको कितने से 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे 84 से। ये कितना आया 34,019 34,013 2 और 95 आया है। तो ये 0.9 है, तो ये ई वाला पोर्शन सबका हो जाएगा, क्योंकि ये आगे में हम लोगों का 2 आया है, लेकिन फर्स्ट अगर पॉइंट्स में मैच करता है तो आप उसको लगा सकते हैं। तो ये 34 यहाँ पे देखिए क्या आया है 34,013,952 आ रहा है। तो एक 0 कम हो गया है इसलिए आ रहा है, डिवाइडेड
10। ये देखिए आ गया 34,013.95। 34,013.95। तो ये तीसरा आपका ऑप्शन हो गया। चूँकि यहाँ 3 जीरो बचा था, हमने 2 ही लिखवाए थे, इसलिए एक कम आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। मूलधन की अमुक राशि पर 4 वर्ष में 8% की दर से उपचारित साधारण ब्याज 1200 है। इस मूलधन के तिगुने पर 3 वर्ष में 6% की दर से उपचारित साधारण ब्याज क्या होगा? तो ये देखो 8% और कितने 4 वर्ष में 1200 है, तो उसका तिगुना राशि लेंगे तो क्या है, तो पहले ये राशि ले लें और 3 से गुणा कर दें, फिर इन पे निकाल लेंगे। 3 वर्ष में 6% पर। तो अब देखिए यहाँ पे मूलधन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मूलधन हो जाएगा 1200 गुणे 100/8 गुणे 4। तो ये 3 बार में कट गया, यानी 300 हो गया, और ये 4 से कटेगा 2 बार में, और ये 25 बार में, और ये कट गया 150। तो ये हो गया कितना, 25 × 125, अब 25 और 12 3750 हो गया ये, ठीक है। और 3750 को 3 गुना कर देना है, और वर्ष कितना होगा 3 वर्ष, और प्रतिशत कितना होगा रेट, यानी कि 6, और डिवाइड करेंगे 100 से। 1 0 से 1 0 कट गया, और ये 5 से काटेंगे तो 7 5, और ये 2, और ये काटेंगे तो 3। तो 3 का 9 और 9 27, तो 75 और 27 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 5 35, 7 7 49, और 10 59, और 3 62, 14 और 6 20, 2025 रुपया ये आंसर हो जाएगा। तो इजी कहीं कहीं ट्रिक है, और जहाँ ट्रिक नहीं है इजी सॉल्यूशंस है। आप बहुत सारा चीज़ें लिखना तो वहाँ है नहीं, तो आपके माइंड्स में चलना चाहिए कि हमें क्या निकालना है, फटाफट उसको रख के और निकालते चले जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। वार्षिक रूप से नियोजित चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि 15 वर्षों में स्वयं की 2 गुना हो जाती है, तो समान ब्याज दर और यह कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी, मतलब वही राशि ब्याज दर भी वही, तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला भी है और ट्रिक्स भी है। बहुत सारा ऐसे क्या करेंगे, 2 वर्ष में x मानकर x के रूप में निकालेंगे, फिर 8 वर्षों में निकालेंगे, ऐसा होगा। तो ऐसा नहीं करना है। अगर मान लेते हैं कि राशि दोगुनी हो जाती है, तो ब्याज मूलधन 1 हुआ और मिश्रधन 2 हुआ, तो इस हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज का हम लगाएंगे फॉर्मूला। तो वो मिश्रधन इज इक्वल टू मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस दर बाई 100 का पावर टाइम बनता है। तो ये हो गया 2 बराबर 1 और 1 प्लस r बाई 100 का पावर कितने वर्ष में हुई थी, 15 वर्ष में, ठीक है। यहाँ तक आ जाएगा। 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हमारे पास मिल जाएगा 2 इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100, और ये हो गया 15। हमें 8 वर्षों की निकालनी है, तो यहाँ एक ट्रिक्स है। 2 का अगर क्यूब कर दे तो वो 8 हो जाएगा। 8 गुना हो रही है, मतलब कि मिश्रधन 8 हो जाएगा, ठीक है, 1 का। तो इसलिए इसको क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। और क्यूब करने का मतलब कि दोनों तरफ क्यूब होता है। तो ये दोनों तरफ क्यूब हो गया, तो ये हो गया 8, और ये हो गया 1 प्लस r बाई 100 का पावर 45, क्योंकि ये दोनों पावर मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, पावर के पावर है। तो ये फार्मूला आपको मिल गया, और ये 45 इसमें क्या है, वर्ष है, यानी कि 45 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। ये यहाँ ट्रिक था। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो बड़ा क्वेश्चन दिखने लगेगा आपको, ज़रूर उसमें कोई एक ट्रिक्स होगा। उसी ट्रिक्स को पकड़ने के लिए हमारे साथ जुड़ना है, और मेरे साथ केवल एक दिन जुड़ जाएंगे तो उससे नहीं मिलेगा। हमारे साथ जुड़िए, वीडियो पूरा देखिए,
और घर पे प्रैक्टिस कीजिए, ट्रिक्स अपने आप आपके माइंड्स में फिट होते चले जाएंगे और आपका स्किल्स उस लेवल तक डेवलप होगा कि मेरी गारंटीड है कि आपका मैथ सेक्शन से तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं और ये है कि 6450 रुपये के धन को 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। तो ये देखिए, इसमें बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि 4 से वो उसका ब्याज निकाल कर ऐड कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत होगा। जब किस्त निकालने की बारी आएगी ना, तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक्स दे देता हूँ। ये 4 वर्ष दिया हुआ है, तो एक वर्ष तो जो देंगे वो तो एक ही के वर्ष का होगा, वो सिंपल सा जो अब बचा हुआ किस्त होगा। तो 4 वर्ष देगा तो एक वर्ष कम करके और इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे, यानी कि 3 वर्ष का यह ब्याज होगा। और 3 वर्ष का ब्याज होगा तो उसके लिए 3 वर्ष में ब्याज सहित क्या हो जाएगा मूलधन, तो 1.15, क्योंकि 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15, 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 से तो 5। तो पहला 1.5x, x रहेगा एक, और वो x क्या है उसको मान लेते हैं हम, वो किस्तें हैं। दूसरा हो जाएगा 1.10x, तीसरा हो जाएगा 1.05x, और चौथा हो जाएगा x, क्योंकि बचा हुआ रहेगा उस पर 1 साल का भी नहीं देना रहेगा। तो ये हो गया कितने के बराबर होगा, 6450 के बराबर होगा। ऐड करेंगे तो देखो क्या होगा, 1 2 3 और 4, तो ये 4, 15 10 25 और 5 30, x बराबर 6450। तो x इज इक्वल टू 6450 बटा 4.3 का मतलब कर दें कि 43 इंटू 100, और चाहें तो ये 0 0 कट सकता था, 4.3 ही रख सकते थे। ठीक है, और ये 43 है, इससे कटेगा 5, देख लेते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा। 645 और 43, एक बार में 43, 1 और 2 5, और ये 15, हाँ 15 बार में कट जाएगा, यानी कि 150 बार में कट जाएगा। तो ये हो गया 1500। तो वो किस्त कितना की बनेगी, 1500 रुपये की बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस, और वो है 9, कितने वर्षों में 8 शक की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से इतना हो जाएगी। तो देखिए ब्याज का क्या हो रहा है, तो अर्धवार्षिक नियोजित हो रहा है, अर्धवार्षिक नियोजित हो रहा है, मतलब ये 10 जो है इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 5%। ठीक है, और टाइम जो लिया जाएगा वो हो जाएगा 2t। ठीक है, तो अब फॉर्मूला अगर लगाएं तो ये अगर लिख देते हैं 92 61, पॉइंट्स हटाया है, पॉइंट्स के बाद एक 0 है तो उसकी वैल्यू नहीं है, तो ये बटे में हो जाएगा 10, और 800 को ला रहे हैं हम, कहाँ से लाएं, तो a इज इक्वल टू पी जो उधर मल्टीप्लाइड होता है इधर लाकर डिवाइड कर दें, और अब ये हो जाएगा कितना, तो 1 प्लस r बाई 100 का पावर 2t। ठीक है, अब r कितना दिया हुआ है, 10%, तो ये हो जाएगा ये 8 का क्यूब करेंगे तो ये 20 का और ये 21 का क्यूब हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/10, क्योंकि 10 रखेंगे तो 1 0 कट जाएगा, और इसका पावर 2t, तो 21 का पावर ये हो गया 20 का पावर 3, और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, अच्छा 10 नहीं, ये 5 न था, सॉरी, तो ये 5/100, तो ये कट जाएगा तो 20 टाइम्स में, तो ये ऐड करेंगे तो 21/20 और 2t। अब ये देखिए बेस बराबर हो गया तो ये पावर भी बराबर होगा, तो 2t इज इक्वल टू 3, तो t इज इक्वल टू 3/2,
यानी कि 1/2 ईयर्स, 1/2 ईयर्स ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कहाँ से आया था? तो A = P 1 + R/100t। तो ये वहाँ पे सारी चीज़ें रख देंगे, प्रतिशत जो होगा उसको आधा कर देंगे और टाइम को 2 कर देंगे। तो टाइम पता नहीं है, T लिया तो 2T हो गया, और ये 10 था तो 5 कर लिया, और P को यहाँ लाया तो डिवाइड हो गया, और दोनों के बेस बराबर करके उसके पावर को कंपेयर कर देंगे। टाइम निकालना होगा तो, रेट निकालना होगा तो भी ऐसा ही करेंगे। ये पावर कंपेयर्ड हो जाएगा और ये बेस बराबर हो जाएंगे, निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, कितने वर्षों में 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि स्वयं की दुगनी हो जाएगी? और स्वयं की जो धनराशि दुगनी हो जाएगी उसमें P भी यानी कि मूलधन होगा X और इंटरेस्ट भी होगा X। और हमें ये क्या पता है? रेट पता है। तो T = होता है I × 100 डिवाइडेड बाई P × R। तो I भी X है × 100 और P भी X है इंटू कितना? ये 6 चौका 24 1 25/4, तो 4 चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा 25, और ये दोनों कट जाएंगे और ये 4 हो जाएगा, 4 4 जा 16 ईयर्स। अब हम आपको बता दें कि TIR निकालने के लिए अगर दुगना हुआ है तो केवल 100 में बाकी जो चीज़ें हैं उसको डिवाइड कर देंगे। टाइम निकालना है, रेट को डिवाइड कर देंगे, रेट निकालना हो टाइम को डिवाइड कर देंगे। या फिर अगर कई गुना भी हो रहा हो, तो जैसे मान लीजिए कि दुगने की जगह ये 3 गुना हो रहा हो, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाइड करके यानी कि टाइम्स में 3 मल्टीप्लाइड करके उससे एक कम मल्टीप्लाइड करके निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि ये तिगुनी हो रही होती तो हम इसमें जो मल्टीप्लाइड करते वो क्या करते? 100 डिवाइड बाई, अगर ये रेट दिया हुआ है तो इसको 3 टाइम्स दिया हुआ है तो 2 से, 4 टाइम्स दिया हुआ है तो 3, यानी कि n-1, और टाइम निकालना हो तो रेट से और रेट निकालना हो तो टाइम से डिवाइड कर देंगे। ये यहाँ इसका ट्रिक्स फार्मूला है, ठीक है। तो गाइज इस तरह के ट्रिक्स और इजी फार्मूला सॉल्यूशंस के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका मैथमेटिकल स्किल डेवलप्ड हो तो इस चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, लाइक शेयर कमेंट्स करें। आज के वीडियो में इतना ही। चलिए आज हम आप सबका धन्यवाद करते हुए आपका स्वागत करते हैं और हम लोग यहीं पे रुकते हैं और विश्वास करते हैं कि आप हमें ग्रोथ करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बहुत मात्रा में अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।